आज हम लोग जो है अध्याय 8 क्लास 10 चैप्टर 8 जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। बिल्कुल जीरो लेवल जहाँ से कि आप कोई भी बच्चे आसानी से समझ पाएंगे, चाहे आप कितना भी कमज़ोर रहें। बिल्कुल जीरो लेवल से जानकारी देने का कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं इसमें जो आपको कहाँ पर परेशानी होता है, क्या दिक्कत है, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों जो है आपको ये जो है मैटर जो है काम करेगा। आइए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो है हमारा है चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मैंने यहाँ पर पहले लिखा है पूरा जो है नाम क्या है, जो छवों का पूरा नाम है। उसके बाद प्रयोग करने वाला जो नाम है वो क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसका नाम है साइन। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जो प्रयोग जो हम लोग करेंगे ये हमेशा आपको साइन SIN के रूप में करेंगे, जिसको हम लोग साइन पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कोसाइन है, इसको हम लोग जो है कॉस COS कॉस के रूप में करते हैं। टेंजेंट है जिसको टेन कहते हैं, टेन का ही प्रयोग आपको करना है हर समय। कॉटेजेंट, इसका ही प्रयोग आपको यानी कॉट का ही प्रयोग करना है। उसके बाद देखिएगा सेकेंड है, सेकेंड का जो हम लोग सेक प्रयोग करेंगे। और उसके बाद है कॉसेकेंट है, जिसका हम लोग जो है कॉसेक के रूप में जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, छेवों का छेवों पूरा नाम और उसका जो प्रयोग करने वाला है उसको ही आपको ध्यान रखना है। इसी का प्रयोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है करेंगे। अध्याय 8 में जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि 8.1 में सारा काम इसी से आएगा। समकोण त्रिभुज पे रिलेटेड और जितना भी आप देखेंगे ना इस अध्याय 8 में, उसमें समकोण त्रिभुज से ही जुड़ा हुआ बातें आता है। आइए देखते हैं, पहले समकोण त्रिभुज पहले कहते किसको है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण जिसका मतलब होता है 90 डिग्री, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। एक कोण समकोण हो तथा दो कोण क्या होना चाहिए, न्यूनकोण, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये देखिए समकोण जिसको मैंने बताया कि ये 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की जो भुजा का नाम है वो क्या क्या है, एक है आपका कर्ण, लंब और आधार। कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं, लंब को हम लोग P से करते हैं, आधार को हम लोग B से करते हैं। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब देखिएगा, आइए हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज में ना देखते हैं कि कौन जो है कर्ण है, कौन जो है लंब है और कौन जो है आधार है, उसको जानना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज में जो है भुजा की जो है पहचान हम लोग करेंगे, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। इससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ देखिए साइन सी, जैसे आपको आएगा साइन से, कॉस से, टेन से, कुछ भी आ जाए, कोई भी कोण आ जाए, तो ये जो साइन है जरा ध्यान रखिएगा, साइन जो है वो हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये जो सी है ये कोण यानी न्यूनकोण को दिखाएगा, किस कोण से आपको लेना है। अब जैसे ये देखिए साइन गुना सी, कभी ये आपको नहीं समझना साइन गुना सी मतलब साइन सी है। ये साइन और सी के बीच में कहीं भी गुना का जो संबंध नहीं होता है। एक होता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरा होता है आपका कोण। अब जरा ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है कि कोण सी, यानी जैसे आपको रहेगा बनाने के लिए सवाल में देखेंगे साइन सी का मान निकले, कॉस सी का निकले, टेन सी का निकले, तो यहाँ से मैंने कोण सी को न्यूनकोण लिया है। अब जरा इसमें आपको सबसे पहले में ध्यान रखना है, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने में जो भी भुजा होगा, जैसे ये समकोण त्रिभुज ABC है और ABC में जो है समकोण के सामने वाला जो कर्ण है उस भुजा का नाम है हमारा AC। तो समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा ये कर्ण यानी कि H जो है वो कहलाएगा। कर्ण को हम लोग ऐसे संकेत करते हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा। और कभी भी ये समकोण के सामने वाला कोई भी कैसा भी समकोण त्रिभुज बना करके दे, समकोण के सामने वाला भुजा जो हमेशा वो कर्ण होगा। हाँ, ये लंब और आधार आपको ये न्यूनकोण के हिसाब से जो है बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पर ये कोण सी लिए, कोण सी हमारा न्यूनकोण है, तो कोण सी के जो सामने वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब, जिसको हम लोग P से दर्शाते हैं, P अक्षर से। अब देखिएगा, अब उसके बाद देखिएगा दो गो जो डिजाइन जिस पर बना है, किस भुजा पर दो गो डिजाइन बना है, देखिएगा ये भी और ये भी। तो जिस भुजा पर देखिएगा दो गो डिजाइन बना है यानी दो ठो कोण बना है, उसको हम लोग कहते हैं आधार, और आधार को हम लोग जो है B अक्षर से दर्शाते हैं। अब ये दूसरा फोटो, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कभी आ गया साइन A, कॉस A, टेन A, उस हिसाब से मानने के लिए जो मैंने बताया अभी, ये जो समकोण है, समकोण के सामने वाला जो भुजा है कर्ण, वो बदलने वाला नहीं है इन दोनों में से कहीं पर भी, चाहे कोई भी हम लोग न्यूनकोण लें, चाहे C लें अथवा A लें। देखिएगा, अब जो होता है इसमें जब कोण A लिए हम न्यूनकोण, तो कोण न्यूनकोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लंब, और ये जो दो गो डिजाइन जो बना है वो हो जाएगा आधार। तो हम लोगों ने समझा कि ये जो समकोण के सामने वाला वो हो गया आपका कर्ण, जो आपका वो जिस न्यूनकोण से लेंगे हम लोग वो हो जाएगा हमारा लंब, और जिस पर देखिएगा दो गो डिजाइन जिस भुजा बना है उसका नाम है आधार।
तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है लंब, आधार और कर्ण को जो है पहचान लिया। पॉइंट 1 के लिए सूत्र देखेंगे। सूत्र हमारा क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसके बगल में हम इधर लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर आपने साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, इसका उल्टा याद कर लीजिए, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, उल्टा याद कर लीजिए। टेन थीटा है लंब बटे आधार, कॉट थीटा है आधार बटे लंब। इसी चीज़ को मैं अंग्रेजी में लिखा हूँ। इन दोनों में से कोई भी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दोनों का दोनों सही है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। कॉसेक थीटा क्या होता है एच बटे पी, इसका उल्टा हो गया। कॉस थीटा होता है बी बटे एच, तो इसका उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और सेक थीटा का होता है एच बटे बी। टेन थीटा का होता है पी बटे बी, और कॉट थीटा का होता है बी बटे पी। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। 8.1 में इसी से सारा जो है काम होने वाला है। जय हिंद।